माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और अकेला अकेला चावल है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और ये मेरे पास आधा कप ऑयल है, ये कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 अदद इलायची, 2 ये तेज़पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, ये डाल के इसको 10 से 15 सेकंड के लिए गर्म कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड हो गए हैं मसाले डाले हुए। अब हम इसमें 1 अदद प्याज है, प्याज का कलर चेंज होने तक हम प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब थोड़ा सा ज़ीरा ये साथ में डाल देंगे और मज़ीद 5 से 10 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। 5 से 10 सेकंड हो गए हैं ज़ीरे को डाले हुए। अब हम इसमें ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे और मज़ीद आधे मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आधा मिनट हो गया थोम को डाले हुए और अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हम इसमें आधा किलो चिकन है ये शामिल कर देंगे और चिकन को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को डाले हुए। अब साथ में ये टमाटर है, 1 अदद बड़े साइज का और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको लंबा लंबा काटा। आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसमें अपने बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये खुश्क आलू बुखारा 4 अदद। आप भी ज़रूर खुश्क आलू बुखारा डालें, इंशाल्लाह इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला डालकर इसको मैंने अच्छी तरह मसाले को भून लिया और हमारी मुर्गी भी है ना वो गल चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वाला 1 मग्गा मैंने चावल का लिया था, अब मैं इसमें 1.5 मग्गा पानी का शामिल करूँगा। आप भी जिससे फरमाइश करें चावल की उसी बर्तन से पानी शामिल करें। 1 और आधा ये और। अब हम इसको पानी को उबाल आने देंगे, ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें चावल डालूंगा। चावल को मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए भिगो दिया था। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चावल डाल लें। अब मैं हल्के हाथ से चमचा हिलाऊंगा और पानी को मज़ीद उबाल आने दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2.5 से 3 मिनट हो गए चावल डाले हुए। अब हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। याद रहे ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना ताकि हमारे चावल टूटे ना। अब हम चावल को ऐसे ही पकाएंगे, आप ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे आपको लगे नमक कम है तो आप ऊपर से नमक भी और डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पानी सारा हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगा, आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगा। थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल देंगे, इंशाल्लाह इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप भी ज़रूर पुलाव बनाते वक्त धनिया डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और ऊपर एल्युमिनियम कवर है मेरे पास, अगर आपके पास कोई साफ कपड़ा है तो आप वो डाल लें।
اور اس کو اچھی طرح بند کر دیا الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ بالکل لو ہے، اور میں اس کو لو فلیم پہ 10 سے 12 منٹ کے لیے دم پہ لگاؤں گا۔ 10 سے 12 منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 سے 12 منٹ ہو گیا دم پہ لگائے ہوئے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں، اور اکیلا اکیلا چاول ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور کلر بھی بہت زبردست آیا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں، اس کے بعد پھر آپ سے ملتا ہوں۔ الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی چکن پلاؤ بنا ہے۔ آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔